So now let us begin with exercise 9.1. Question number 1. ये क्वेश्चन कंप्लीटली ये वर्ड प्रॉब्लम का ऊपर है. आप लोगों को मीनिंग भी समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे. ठीक है. अगर मीनिंग, एक भी वर्ड का मीनिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं सके करने. और आपको बोला है कि यहाँ पे दो चीज देखना है, कौन सा एंगल देके रखा है और कौन सा साइड देके रखा है. वो एंगल और वो साइड के हेल्प से ही हम लोग क्वेश्चंस को संभालेगा, क्वेश्चंस को हम लोग पूरा करेगा. आपको ये दो चीज में फोकस करना है मेनली. तो क्या बोला है, चलो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला है इसमें. कि सर्कस है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप. ठीक है. एक रोप है, रस्सी. एक रस्सी किसका ऊपर लगा के रखा है, एक पोल का ऊपर रखा है. देयर इज अ पोल. ये पोल का मुंडी में एक रस्सी बन के रखा है और ये रस्सी का जो लेंथ है वो है 20 मीटर. समझ में आया क्वेश्चन? जो वही बोला है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज tightly stretched and tied from the top of a particular pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degrees. Simple question, एकदम easiest level question है आपका बुक का. ये है, ये आप सोचो ये मोदी एग्जाम में आ सकता है बोल के. ये जस्ट आप लोगों का कॉन्फिडेंट बना रहा है. जो आने वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा. ये समझ में आया क्वेश्चन? जो तो बहुत इजी है. ये एक खुटी है, पोल है, और पोल से क्या बांध के रखा है, एक रस्सी से. और रस्सी का लेंथ कितना है, 20 मीटर. और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. आपको बोला है कि ये पोल का हाइट ढूंढो. आप खुद देखो, ये एंगल का रेस्पेक्ट पे ये क्या साइड है, बोलो? हाइपोटेनस. वेरी गुड. ये एंगल का रेस्पेक्ट पे ये हाइट देके रखा है, तो ये एंगल का रेस्पेक्ट में ये कौन सा साइड होगा? वेरी गुड. मतलब ये गेम किसका चल रहा है? पी और एच का गेम चल रहा है. अब बताओ किसका रेशियो होता है पी और एच? एग्जैक्टली. तो यहाँ एक कॉमन सेंस है. इस तरह से आप लोगों को सोचना होगा कि कौन सा रेशियो रखने वाला है. आई होप यू गॉट द वे. है सोचना कैसा है कि हाँ यहाँ पे चल रहा है पी और एच का गेम, तो पी और एच के गेम किसका रेशियो होता है? वो साइन का रेशियो होता है, तो हम लोग साइन ही यूज करेगा. तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हम कर देते हैं इसको. क्या करें, इस तरफ कर दे. सिर्फ एक लाइन का आंसर है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है. ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा आपको. तो क्या लगाएगा यहाँ पे, कौन सा वैल्यू लगाएगा यहाँ पे? देखो दोस्तों, लिख लो यहाँ पे इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी सी. साइन 30. साइन का रेशियो क्या होता है? पी बाई एच. पी बाई एच एक्चुअली लिखना नहीं पड़ता है, आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं. आप खुद देखो, इस 30 का मुताबिक कौन सा पी होगा, कौन सा साइड होगा? पी ए बी. ए बी तो पी मतलब परपेंडिकुलर ए बी होगा. और हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे? ए सी. तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्टली वो तो 1/2. लिख लो 1/2. और यहाँ पे ए बी कितना है? ए बी कुछ है? ए बी नहीं मालूम, तो ए बी को ऐसे लिख दो. और ए सी कितना है? ए सी है 20. 21 जा 20/2 इक्वल टू ए बी. हो गया कहानी. अब क्या करोगे? 2 10 जा 20. देयरफॉर ए बी इक्वल टू 10 मीटर. आई होप इट इज क्लियर. खत्म. क्लियर हो गया? तो पहले बोलना चाहिए. ओके. तो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी क्या चीज है? ए बी है आपका हाइट ऑफ द पोल. तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. फिनिश. 2 मार्क या फिर एमसीक्यू 1 मार्क. फिनिश. अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला यहां पर कि ए ट्री ब्रेक्स. ये अच्छा क्वेश्चन है, उससे थोड़ा बेटर है. ड्यू टू स्ट्रॉम मतलब तूफान से टूट गया गच्ची. एंड ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree. Wait it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. समझो, एक मानो कि तमुल गछ था, ठीक है ना. एक लंबा तमुल गछ था. ये तमुल गछ है मानो. तूफान से क्या हो गया? एक कड़ाक टूट गया. यहाँ पे कड़ाक टूट गया. टूटने से क्या होगा? सो जो हेड है ना वो जमीन में लग गया उसमें. तो ये ग्राउंड है मान लेना. अब ये टूटा हुआ गच्छी को बनाता है. मानो कि ये गच्छी टूट गया, कड़ाक 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 टूट गया.
और इसका हेड जो कहाँ लग गया, टूट के यहाँ पे लग गया इसका ये मुंडी जो जिसका टॉप पार्ट है ना, वो जमीन से कितना एंगल बना है, वो 30 एंगल बना है। ये है बोला। और क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। ये टॉप जहां टच किया, ये जो टॉप जहां टच किया और उसका गुड़ी जो है, वो गुड़ी और टॉप का दूरी कितना है, 8 मीटर बोला है। ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन जो? ऑलराइट, तो आपको बोला क्या क्या निकलना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ये एक्चुअली ये जो हाइट है देखिएगा वो कितना है, वो कैसे निकलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो एक पेन दो, मानो कि सिंपल सिंपल बात है कि यही मान लो ये गच्ची है, तो गच्ची ये अगर कड़ाक टूट गया है कि नहीं, तो हाइट दुनिया कैसे है, पहले आप इसको दोनों, बाद में इसको जोड़ दो, राइट ना, तभी तो टोटल हाइट है। यही तो है ना हाइट ऑफ द ट्री। अंडरस्टूड और नॉट व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर? सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इजी है करने के लिए। तो देखो दोस्तों, तो आपको अगर हाइट ढूंढना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, सबसे पहले आप फोकस करो कि आप कैसे करके ए बी ढूंढेगा। पहले ए बी को निकालने की कोशिश करो, बाद में क्या करेगा हम लोग, बीसी को ढूंढो। तो ए बी और बीसी को जोड़ दो, तब जाके टोटल हाइट मिलेगा आपको। देखो ए बी मतलब क्या है, ए बी कितना तक है, ए बी है यहां से यहां तक का हाइट, और बीसी क्या है, बीसी यहां से लेकर यहां तक हाइट है। तो अगर ए बी और बीसी को जोड़ देगा, क्या मिलेगा, वो टोटल हाइट ऑफ द ट्री। आई होप दिस इज क्लियर। अब करे कैसे इसको, वहां पे ध्यान दो। अब देखो ध्यान से दोस्तों, देखो इन ट्राइंगल क्या, ए बी सी। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल दिए है कि नहीं, इस एंगल के अनुसार ये क्या है, ए बी ए सी क्या है, इस एंगल के मुताबिक ए सी किस क्या चीज है, बेस है। वेरी गुड, मतलब बेस दिया हुआ है आपके लिए। तो इस एंगल के मुताबिक ये क्या साइड है, मतलब आपको परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। मतलब पी और बी का खेल चल रहा है यहाँ पे, चल रहा है यहाँ पे। तो पी और बी किसका रेशियो में आता है, 10 का रेशियो होता है। तो हम लोग 10 को यूज करें यहाँ पे, वी विल प्रोजेक्ट इट टुवर्ड 10। सो लेट अस यूज 10 30 10 10 30 10 30 इक्वल टू व्हाट, 10 30 इक्वल टू ए बी बाय ए सी। एग्जैक्टली। अब ये सब तो वैल्यू आपका मुंह में होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम मतलब पलक झपकते आपको बोलना होगा इसका सबका वैल्यू। अब दोस्तों तुम बताओ, नर्सरी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30? कहाँ याद रहेगा, फोन नंबर याद है तेरा? नहीं, अच्छा। ए बी का वैल्यू कितना नहीं पता, एसी कितना है यहाँ पे, 8 है, खत्म। अब एसी को खींच कर लात मार दो, तो इस तरह आने दो। 8 वन जा कितना होगा, 8 बाई क्या है, √3। ये हो गया ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 8/√3 मीटर। ये मिल गया, ये जैसे ए बी वैल्यू, ये ए बी है, ठीक है ना। तो हम लोग को मिल गया, वाह खुशी खुशी हम लोग को ये मिल गया। ये कितना है, 8/√3। अभी हम लोग को फोकस करना होगा कि भाई बीसी को कैसे ढूंढे। लेट अस फोकस ऑन बीसी, फाइंडिंग बीसी। आप खुद दिमाग लगाओ भाई, ये बीसी कैसे निकालोगे। सिंपल है, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास पी दे के रखा है, एच निकालना है, पी एच लगा सकते हैं रेशियो, या फिर बी निकालना है, एच बी दे के रखा है, एच निकालना है, कोस भी लगा सकते हो। यू कैन यूज बोथ द रेशियो, आइदर यू कैन यूज आपका साइन भी लगा सकते हो, या फिर आप कोस भी लगा सकते हो। क्या लगाओगे, मजा लगाओ, बहुत इजी है। तो फिर ले लो, क्या लिखिए यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है यहाँ पे, ए बी बाई बी सी, सॉरी ए बी बाई बी सी, मतलब पी बाई एच, पी बाई एच। ये पी है, इसके लिए एच है। साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। तो देखो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ए बी कितना है, ए बी है 8/√3, राइट। बीसी कितना है, बीसी नहीं पता, बीसी को लेगा, बीसी वन जा बीसी इक्वल टू 8/√3 इंटू 2। क्लियर है। तो कितना होगा यहाँ पे, बीसी इक्वल टू 16/√3। ये है बीसी का वैल्यू, ये है आपका बेसिक, क्या बेस वैल्यू है, ये बीसी का वैल्यू। आपको अभी क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ढूंढना है। यहाँ पे लिखो, therefore हाइट ऑफ द ट्री, therefore
हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है दोस्तों? ए बी आपका 8/√3, बी सी कितना है आपका? 16/√3। तो दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा? √3 एलसीएम 16 प्लस 8 कितना होता है? 24। ये आंसर है 24/√3, 24/√3 आंसर है। तो आप लोग यहां तक मत छोड़ो इसको, ट्राई टू रेशनलाइज इट। क्या करेगा? इसको रेशनलाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। तो क्या करेगा इसको रैशनलाइज करने के लिए? 24/√3 इंटू √3, ऊपर में भी √3, तो क्या होगा यहाँ पे? 24√3, सॉरी जगह नहीं है, 24√3, सॉरी 24√3/3 हो गया। तो काटो यहाँ पे, 3 कितना जा? 3 8 जा 24। तो अल्टीमेटली आंसर कितना है? 8√3 मीटर। ये आपका क्या है? इट इज द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, 8√3। लास्ट में लिख दो, therefore the height of the tree is 8√3 meter. That is the all answer. Exam detailed explanation. So all right guys, now let us move to the next question. Question number 3. समझो क्वेश्चन को, इसमें कुछ पिक्चर उच्चर नहीं है। पिक्चर उच्चर नहीं होने वाला जो क्वेश्चन है उसमें पिक्चर ड्रॉ करेगा तभी भी तुमको 1 मार्क मिलेगा। 3 मार्क का हुआ तो 3 मार्क का हुआ तो हाफ मार्क मिलेगा, 4 मार्क का हुआ तो 1 मार्क मिलने आपको, ठीक है ना। पिक्चर बनाया मतलब क्या होगा तुमको समझ में आया है, ये याद रखना चीज। तो इसलिए ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ध्यान दो। ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for a children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined to at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the height angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? बहुत सिंपल बात है। मतलब एक स्कूल है और उसमें 2 स्लाइड बनाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर जो ना, एक छोटा बच्चे के लिए, एक बड़ा बच्चे के लिए। जो छोटा बच्चे के लिए जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड पता है कि नहीं आप लोग? जो पोकर घिसा के जो खेलता है ना स्कूल में, वही है स्लाइड, ठीक है ना। ये स्लाइड है, मानो कि छोटा बच्चे के लिए स्लाइड है ABC, और एक बड़ा बच्चा के लिए स्लाइड है वो है मानो कि PQR। 2 स्लाइड अलग अलग है बोला। जो छोटा बच्चा के लिए स्लाइड है ना, उसका जो हाइट है वो कितना है? ये 1.5 मीटर का हाइट है, और उसका जो स्टीप है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30। क्योंकि बच्चा है, ज्यादा खड़ा देगा तो गिर सकता है कि नहीं। और ये थोड़ा, ये 5 साल से बड़ा वाला बच्चा, मतलब वो बच्चा ही है, बड़ा बच्चा, ठीक है ना। तो उसका जो हाइट है वो कितना है? वो 3 मीटर है, और इसका जो एंगल है वो कितना दोस्त है? वो 60 डिग्री है। क्वेश्चन क्लियर हो गया अभी? ओके। तो आप बताओ कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस। तो कौन सा स्लाइड में स्लाइड बड़ा है यहाँ पे? कौन सा स्लाइड कितना बड़ा है बोला यहाँ पे? BC कितना है और RQ कितना है वो निकलने बोला है। क्या टफ क्वेश्चन है क्या दोस्त? एकदम सहज क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब खुद देखो, इस एंगल के मुताबिक ये क्या साइड है? हाँ, परपेंडिकुलर। निकलना क्या है? हाइपोटेनस। मतलब P देके रखा है, तो ध्यान का है दोस्त, एंगल के मुताबिक ये P है और ये क्या है? ये H है। कौन सा रेशियो लगाओगे? एग्जैक्टली सेम इसमें भी स्वचालन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल के मुताबिक ये तुम्हारा P देके रखा है और तुम्हारा H निकलना है तुमको, राइट। मतलब P और H का गेम चल रहा है यहाँ पे। तो दोनों में आपका साइन को यूज करना होगा, साइन या कोसेक, दोनों मर्जी, आप दोनों से किसी एक को यूज करो। चलो लेट अस डू इट, कम ऑन एवरीवन बडी। इन ट्राइंगल व्हाट? इन ट्राइंगल ABC क्या करेगा? साइन 30 इक्वल टू व्हाट? AB/BC ना, P/H। ऑल राइट। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और AB कितना है यहाँ पे? 1/5। BC कितना है? BC नहीं मालूम। BC 1 जा BC 1.5 2 जा 3, तो ये BC कितना आपका? एग्जैक्टली
BC जो है वो आपका 3 मीटर है, ठीक है। BC जो है वो आपका 3 मीटर है। सिमिलरली विल फाइंड फॉर अनदर साइड। अभी दोस्त देखो ध्यान से, अभी हमको ध्यान कहां देना है, इसमें। तो BC निकल गया। BC कितना है दोस्तों? BC कितना है? मतलब ये जो छोटा बच्चा का जो स्लाइड था उसका जो ये कितना है, वो 3 मीटर है, निकल गया। सेम काम हम लोग यहां पे भी करेंगे, ठीक है। तो लिखो कि यहां पे इन ट्राइंगल, यस बाय बी क्यू पी क्यू आर, सेम क्या लगाएगा रेशियो, साइन 60 इक्वल टू व्हाट, पी क्यू बाय क्यू आर। एग्जैक्टली दोस्तों, साइन 60 का वैल्यू एग्जैक्टली √3/2 विच इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 और क्यू आर कितना है नहीं पता। अब क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्यू आर √3 जा क्यू आर √3 और इधर में 3 2 जा 6। फिर देखो यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू व्हाट 6/√3, ये है वैल्यू। इसको रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज कैसे करना होगा, इनटू नीचे ऊपर √3। ये गेम समझ में आएगी ना, ये गेम क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग नीचे में रूट पसंद नहीं करते। देखना, नीचे में हम लोग रूट रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्या करेगा हम लोग, √3 होता है 3, इधर हो गया 6√3, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, तो कितना होगा आंसर होगा 2√3 मीटर। तो बड़ा बच्चा का जो स्लाइड था ना, उसका जो वैल्यू है वो कितना है आपका 2√3। कैसा लगा दोस्तों? एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो जिंदगी में नहीं आएगा शायद क्वेश्चन, ये तो ये क्वेश्चन जस्ट आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ये वार्म अप क्वेश्चन है, इसको बोल दो वार्म अप क्वेश्चन। ये सब सोच के करने वाला क्वेश्चन है, पेन लगाना ही नहीं है सब में क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हमेशा याद रखना ऊपर, एलिफेंट, एरोप्लेन, एयर, है कि नहीं, ऊपर ही है सब कुछ। अलेक्जेंडर मर गया ऊपर ही है ना, वो एलिफेंट वही है। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर है बेसिकली, क्या है तुम्हारा एक टावर है, ये टावर है, ये एयरटेल टावर ना। क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से जो टावर का मुंडी तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो कितना है 30 डिग्री। ये बात बोला है। और बोला है कि टावर का गुड़ी और ये पॉइंट तक का जो दूरी है वो कितना है, वो 30 मीटर है दोस्तों। तो आपको बोला है कि एक्चुअली वो टावर का हाइट कितना है, क्वेश्चन जो यही है, टावर का हाइट कितना है आपको यही पूछा है। तो मान लेता कि ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है हमारा सी है। इतना सिंपल है क्वेश्चन है, हाँ या ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पे देखो, ये एंगल देकर रखा है, बेस देकर रखा है, निकलना है पी मतलब परपेंडिकुलर। अब खुद देखो दोस्तों, तो अगर पी निकलना है, बी देकर रखा है, मतलब ये कहानी चल रहा है कौन सा है, P/B का कहानी चल रहा है। P/B किसका रेशियो में आता है, एग्जैक्टली आपको 10 यूज करना है यहाँ पे, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 10 लगाओ, या इन ट्राइंगल लिख लो, इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल ABC। दोस्तों यहाँ पे देखो 10 30 लगाना, 10 30 इक्वल टू व्हाट, BC बाय AC, एग्जैक्टली BC/AC। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, एग्जैक्ट वो सब मुंह में होना चाहिए, वैल्यू एकदम मतलब क्या बोले आप लोग, मुंह में होना चाहिए। तो कितना होगा 1/√3। और BC कितना है दोस्तों नहीं पता, AC कितना है 30, AC कितना है 30, तो 30 को तो लेके जाओ, 31 जा 30, नीचे कितना है आपका √3 इक्वल टू BC, खत्म। बहुत लोग यहां तक आगे छोड़ देगा, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है, यहां तक भी आंसर आपका इनकम्प्लीट है। इसको रैशनलाइज करने का बाद ही आपको छोड़ना पड़ेगा। रैशनलाइज करता कैसे है, अगर नीचे में रूट है उस रूट को हटाना पड़ेगा, जैसे कि लोहा लोहे को काटता है कि नहीं, हाँ तो वही है, तो रूट को ही काटते हैं, तो और एक रूट आपको इंटू करना पड़ेगा तभी रूट काटेगा, समझ में आया बात जो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30/√3 इंटू √3 ऊपर भी इंटू √3, तो कितना आ गया आंसर 30√3/3, 30√3/3 एग्जैक्टली। उसके बाद क्या करेगा, कटो 3 10 30, तो आंसर कितना होगा आपका यहाँ पे 10√3। फिर से भी अभी भी इनकम्प्लीट है जब तक तुम मीटर नहीं लिखिए, मीटर यही है आपका हाइट ऑफ टावर। तो लास्ट में एक कंक्लूजनरी लाइन लिख दो, कंक्लूजनरी लाइन, वो क्या है, therefore the
हाइट ऑफ द टावर, फिर टावर मत लिख दो एग्जाम में फिर से, ठीक है। तो लिखिए हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, इज 10√3 मीटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी नाइस। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या बोला है क्वेश्चन में, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड मतलब जमीन, मानो कि ये आपका ग्राउंड है, जमीन है, जमीन से कितना ऊपर काइट उड़ रहा है, 60 मीटर। मानो कि ये आपका काइट है काइट जो जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर उड़ रहा है, उड़ रहा है। मान लेता है कि ए बी है या हाइट जो, तो क्या ऐसे खाली उड़ेगा क्या? उसमें तो रस्सी चाहिए ना, रस्सी पकड़ने के लिए, तो आसमान में ऐसा कैसे उड़ेगा? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। क्या बोला है, यहां से एक धागा, धागा मतलब स्ट्रिंग ऐसा लगा हुआ जमीन में डाल के रखा है खीली। मानो ये पॉइंट सी, ये आपका जमीन में एक पॉइंट है और ये रस्सी है, रस्सी से काइट को क्या पकड़ के रखा है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। तो ये रस्सी, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, ये रस्सी ग्राउंड से कितना एंगल बना है, 60 एंगल बना। क्वेश्चन देखो ना, समझ में आएगी ना दोस्तों। हाइट देके रखा है, एंगल देके रखा है, आपको निकलना क्या है कि निकलना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको रस्सी का लेंथ निकलना है। सिंपल क्वेश्चन। मान लो, एज्यूम करो कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब सोच रहा हो स्लैक क्या है, स्लैक मतलब क्या है, कुछ ही कुछ ही। तुम क्या क्या ये जो काइट उड़ेगा, ये काइट का रस्सी को ऐसा होगा क्या, थोड़ा सा ऐसा होकर उड़ेगा, हवा से चलेगा। तो आप उसको आप मतलब कंसिडर कर लो कि मानो कि रस्सी जो स्ट्रेट है, ऐसा झुका, ऐसा तेरा मेरा नहीं है, ऐसा झुका हुआ नहीं है। ये बोला क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सोच तो ये सोच तो इतना इजी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टू से। तो दोस्तों खुद देखो, यहाँ पे एंगल देके रखा है, एंगल देके रखा है, और यहाँ पे आपका क्या देखे रखा है, परपेंडिकुलर दिखा लिखा है। क्या यहाँ बेस निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना, हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन सा रेशियो यूज करोगे आप, एग्जैक्टली साइन या कोसेक। चलो साइन यूज करा जाता है। क्या कोसेक से आंसर निकलेगा, अलग निकलेगा, एग्जैक्टली सेम निकलेगा आपका। चलो इसको हम साइन से भी करके दिखाएगा, कोस से भी करके दिखाएगा कि सेम आता है कि नहीं आंसर। ओके, ऑलराइट, सो लेट अस डू इट गाइस, कम ऑन, लुक हियर। इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ए बी सी, sin 60 इक्वल टू व्हाट, AB बाई BC। एग्जैक्टली बडी। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, एग्जैक्टली √3/2। AB कितना है, AB है, BC तो नहीं पता, BC निकालना है। अब क्या करेगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC √3 जा BC √3 और 2 × 60 जा 120। ये देखो 120 आ गया। उसके बाद यहाँ तक छोड़ा मत, √3 को इधर लेके जाओ, तो BC इक्वल टू व्हाट, 120/√3। अभी क्या छोड़ देगा आता कि क्या करोगे अभी, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो क्लास 9 पे आप सीखा था, ठीक है ना। तो नीचे में क्या करेगा, √3, ऊपर भी √3 से इंटू करेगा, तो क्या बचेगा, 120 √3/3। तो क्या होगा, 3 कितना जा, 340 जा, एग्जैक्टली। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे, 40√3 मीटर। यही क्या चीज है 40√3, ये आपका हाइट नहीं रे बाबा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना दोस्त। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कितना, इज 40√3 मीटर। आपको बोला है कि नहीं रूट उठने चाहिए, पूरा फिक्स वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेगा, बहुत इजी है। क्या करेगा, 40 × √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.72, ऐसा कुछ 73। चलो लगा, वो एक्चुअली अप्रोक्स वैल्यू है, इसका वैल्यू खत्म नहीं होगा, रेशनल नंबर है ना, 1.732178 ऐसा कुछ आता रहेगा वैल्यू, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है। तो करे देखो, 4 2 कितना होगा, 4 2 8, 7 4 28, 2 6 0, आंसर एक्चुअली इतना है, 68.80 इज द एक्चुअल अप्रोक्स एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है ना दोस्तों, मजा। लेकिन यहां तक भी छोड़ने से आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6,
A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ठीक है, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. What's the question है ये? तो मानो कि ग्राउंड है, आप एक चीज समझो प्रैक्टिकली, मानो कि ये लाइट लगा हुआ है, तुम जितना सामने जाएगा तुम्हारा एंगल बढ़ेगा ना कमेगा? बढ़ेगा। और जितना दूर जाएगा एक समान से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? कमते रहेगा। ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल फंडा है। सो दोस्तों, ये ग्राउंड है तुम्हारा, और ग्राउंड में एक लड़का, इधर पे एक लड़का है, और सामने एक बिल्डिंग है। सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को दूर बनाता है। सामने एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है 7 तला, ठीक है ना? 7 तला नहीं, 3 तला मान लो। यहाँ बिल्डिंग का हाइट देके रखा है, कितना है आपका? 30 मीटर, और वो लड़का का भी हाइट देके रखा है, कितना है? 1.5 मीटर। चलो दोस्तों, इतना क्लियर है दोस्तों? ओके। तो क्या हुआ है कि जब वो दूर से देख रहा था, बिल्डिंग का टॉप को, मान लेता है कि ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये तुम्हारा, मानो कि ये तुम्हारा क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा डी है। जब वो दूर था तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था उसका? ये 30 डिग्री है। जैसे वो चल के आ रहा है, एलिवेशन क्या हो गया? बढ़ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा दोस्तों? बढ़ गया। जब यहां तक पहुंचा वो लड़का, तो उस केस में एलिवेशन जो एंगल है, वो एलिवेशन एंगल कितना हो गया? 60 हो गया। समझ में आ रहा बात जो? ओके। मानो कि ये आपका ABCD, ये तुम्हारा EFG मान लेना, ऐसे वैल्यू को आप मान ले खुद ब खुद। आपको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड अ बिल्डिंग। वो कितना दूर चल के गया यहाँ से वो कितना दूर चल के गया, मतलब आपको GAG निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकलना पड़ेगा? टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड हाउ मच ही वॉक्ड, हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब आपको निकालना पड़ेगा AG का वैल्यू। AG कितना है? AG कितना है उसको निकालना बोला है। क्लियर है? अब AG कैसे निकालोगे? सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक दोस्तों। देखो, सबसे पहले आप ये ट्रायंगल को लो BGC, तो आप BGC के हेल्प से ये GC निकालो पहले, ठीक है ना? उसके बाद क्या निकालेगा आप निकालो AC निकालो, ठीक है ना? नेक्स्ट ट्रायंगल पकड़ के, समझ में आ रहा है? फील हो रहा है क्या बोला हम, है कि नहीं? तब दोनों का वैल्यू को माइनस करेगा तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है ये दोस्तों? नहीं समझ में आया किसी को? हाँ, एग्जैक्टली। तो चलो पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं। आप बताओ कि BC का वैल्यू कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC कितना है? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यहां से यहां तक का हाइट 30 था ना, ये माइनस नहीं होगा क्या? ये कितना है? 1.5 का माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 28.5। तो ये BC का जो वो वैल्यू है वो आपका 28.5 है। चलो इसको अगर थोड़ा देखने में तकलीफ हो रहा है, मैं वापस बनाता हूँ यहाँ पे। ये ट्रायंगल मानो, ये क्या आपका BGC, ये आपका कितना है? 60, और ये कितना है आपका? 28.5। तो ले लो इन ट्रायंगल, ले लो इन ट्रायंगल BCG आपको निकालना है G से निकालना है, मतलब बेस निकालना है। P देके रखा है, P/B मतलब 10, मतलब 1060 इक्वल टू व्हाट? BC/GC। तो 1060 का वैल्यू कितना होता है? √3। BC कितना है? 28.5। GC कितना है? नहीं पता। GC को रख दो, GC को इधर लेके आओ और √3 को इधर लेके आओ, तो कितना होगा? GC इक्वल टू 28.5/√3। ऐसा याद रख देगा? याद रखो क्या? नहीं, तो क्या करना होगा? रैशनलाइज। ठीक है दोस्तों, एक काम करो, ये तो फाइनल आंसर नहीं है ना, फाइनल आंसर में हम लोग रैशनलाइज करेंगे, याद रख दो इसको, ठीक है ना? इतना मीटर। चलो अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा ये वाला वैल्यू, ये वाला AD निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? AD निकालने के लिए ABC आपको लेना पड़ेगा ट्रायंगल को। मैं बनाता हूं यहाँ पे वापस, ये देखो ABC, ये आपका A है,
ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका 30 है, और ये कितना देखे रखा है यहाँ पे 28.5। तो आपको निकलना पड़ेगा ए सी पहले। सेम कहानी सेम है, तो ले लो इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी कौन सा लगाओगे 10, 1030 इक्वल टू बीसी बाई एसी। 1030 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1/√3, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू बीसी कितना है 28.5, और एसी कितना है नहीं पता। एसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसी वन जा एसी, और √3 को उधर लेके जाओ कितना होगा 28.5 इंटू √3, 28.5 इतना मीटर। वाह कितना सुंदर। अब खुद देखो यहाँ पे जी था ना, यहाँ पे जी था कि नहीं। तो अगर आप एसी से अगर तुम जीसी को माइनस कर देगा क्या बचेगा, खुद देखो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला हम। अगर तुम एसी, ये ऐसे नहीं है क्या, अगर एसी से अगर जीसी को तुम माइनस कर देगा क्या बचेगा, एजी बचेगा कि नहीं। एजी क्या है, डिस्टेंस वॉक, कितना वो चल के गया होगा उसका वैल्यू है एजी। क्लियर है दोस्तों। तो देयरफॉर लास्ट लाइन को लिख दो अच्छा से, देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड इक्वल टू व्हाट, ए जी, एजी वॉक के एजी कैसा निकालेगा, सिंपल है, इक्वल टू एसी माइनस जीसी। एसी कितना है, एसी इतना है 28.5 √3 माइनस जीसी कितना है 28.5 बाय √3, 28.5 बाय √3। सोच रहा होगा कैसा करेगा माइनस, बहुत इजी माइनस करना, ठीक है ना। क्या करेगा इसमें, एलसीएम ले लेना, मिटा देगा इसको, ये पार्ट को। अभी तो काम नहीं है, चलो इसको मिटा देता हूँ ताकि स्पेस मिले। अब इसको कैसे करेगा देखो ध्यान से, √3 और 1 का एलसीएम कितना है, √3 और 1 का एलसीएम √3, ये √3 है, √3 कितना होगा 3 होगा, इंटू करने से तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 मान जा 28.5, तो इसको इंटू कर लो पहले। अगर इंटू करोगे 5 3 15 1 24 का 2 हाथ में, 15 1 24 25 2 हाथ में, 6 7 8 माइनस 28.5 बाय √3 कितना होगा आंसर यहाँ पे 0। 15 से अगर 8 जाएगा तो 7, इधर 57 बाय √3। रेशनलाइज कर दो उसको, कितना होगा √3 बाय √3, आंसर कितना है 3 बाय 57 √3। तो उसको काटोगे 3 कितना था 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आंसर कितना है 19 √3 मीटर। इट इज द डिस्टेंस ही वॉक्ड, ओके, ही वॉक्ड, इतना डिस्टेंस वो चल के गया, लिख देना उसको अच्छे से।